ऐसी पत्नी सबको दे। माँ जी, ऐसे तो आपके तीसरे बेटे का घर भी कभी नहीं बसेगा। सास सावित्री देवी का स्वभाव बहुत कड़क था। ऐशो आराम और ठाट बाट होने के कारण पूरे मोहल्ले में अपने कड़क स्वभाव के लिए मशहूर थीं। पहले ही दिन उन्होंने अपनी नई नवेली सबसे छोटी बहू से कहा, बहुएं हमारे घर में जवाब नहीं देती, यह मेरा घर है। और हाँ, बाकी दो बहुएं भी हैं मेरे घर में, पूछ लेना। यहाँ मेरे नियम चलते हैं और मेरे तौर तरीकों से रहना पड़ता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, ऐसे तो आपके तीसरे बेटे का घर कभी नहीं बसेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी, आपके कड़क रवैये की वजह से आपकी दोनों बहुएं सालों से मायके से नहीं आई हैं। माँ जी, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, पर समझाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे मायके में नहीं, अपने ससुराल में अपना घर बसाना है। नेहा ने नरमी से और धीमी मुस्कान चेहरे पर रखकर सावित्री देवी को उत्तर दिया। मगर सास को ऐसे जवाब देना, भले ही बातों में क्यों ना नरमी और सम्मान था नेहा के, लेकिन ऐसे पलटकर बिना झिझक के उत्तर देना सावित्री देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर कुछ ही दिनों में हर परेशानी का कारण वही बना दी गई, घर की बहू। तेरे कदम पड़े और घर में लक्ष्मी रूठ गई है। तेरे मायके वालों ने खाली हाथ भेज दिया है, ऊपर से बोझ बन गई है। शुरू में नेहा चुप रही, क्योंकि उसे घर बचाना था, लेकिन चुप रहना भी सावित्री देवी को रास नहीं आया। धीरे धीरे सावित्री देवी की हर बात पर ताने शुरू हो गए। तेरे आने के बाद खर्च बढ़ गया, घर की लक्ष्मी नहीं, जिम्मेदारी आई है मेरे घर में। लेकिन अब नेहा चुप नहीं रहती, मगर आवाज हमेशा धीमी होती। माँ जी, खर्च मैं नहीं, समय बढ़ाता है। लेकिन सास को ये भी जवाब लगते थे। शाम को विवेक घर आता तो माँ पहले ही शिकायत कर देती, तेरी बीवी बहुत बोलती है, सोने पे सुहागा। विवेक भी नेहा की बुराइयां करता। दोनों माँ बेटे नेहा का और उसके मायके का मजाक उड़ाकर हंसी ठिठोली करते। बाद में अपने रूम में आकर विवेक गुस्से में नेहा से कहता, माँ से बहस मत किया करो। तब नेहा पति से दबे और कर्कशी आवाज में कहती, मैं बहस नहीं करती, बस रिश्ता बचाने की कोशिश करती हूँ। पर विवेक को कभी उसकी बात समझ नहीं आई। समय बीतता गया। एक दिन विवेक का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे भरोसा था माँ मदद जरूर करेगी। वो माँ के पास गया, माँ थोड़े पैसे चाहिए वरना काम बंद हो जाएगा। सावित्री देवी का चेहरा बदल गया, मानो विवेक ने प्रॉपर्टी के कागज मांग लिए हों, और झल्लाई आवाज में बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद बेटा अपनी पत्नी का हो जाता है, अब उसी से मांग। विवेक चौंक गया, माँ आपने तो कहा था सब मेरे लिए है। सावित्री देवी ताना मारते हुए बोली, अच्छा तो इस लालच में तू अपनी बीवी और उसके मायके की बुराइयां मुझसे करता था। और सुन, जितना था संभाल कर रखा है मैंने मेरे बुढ़ापे के लिए। तुम लोग आज हो कल अलग हो जाओगे। विवेक चुप रह गया। काश उस दिन उसने नेहा की चुप आंखें समझी होती। काश उसने हर बात माँ की बिना सोचे समझे ना मानी होती। उसी रात नेहा चुपचाप अलमारी से अपना छोटा डिब्बा लाई। उसमें उसके मायके के गहने थे। वो विवेक के हाथ में रखते हुए बोली, ये रख लीजिए, घर बच जाएगा। विवेक हैरान रह गया, ये तुम्हारे हैं? नेहा मुस्कुराई, अब मेरा क्या अलग है क्या? आपका ही तो है मेरा घर। विवेक की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि जो लड़की हरताने का जवाब भी प्यार से देती रही, वही बात बिना शिकायत सब दे रही है। अगली सुबह विवेक ने माँ से कहा, माँ हर बहू घर नहीं तोड़ती, कुछ घर बचाती भी है। मैं देर से समझा, पर अब अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहूंगा। और पहली बार उसने नेहा का हाथ सबके सामने पकड़ लिया और अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। तभी सावित्री देवी गुस्से से बोली, जाओ, 2 दिन में वापस आ जाओगे, ये ठाट बाट कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। लेकिन इस बार विवेक सच में नेहा का हाथ पकड़कर निकल गया। शुरुआत कठिन थी। छोटा किराए का कमरा, कभी दाल, कभी सिर्फ नमक रोटी, तो कभी सिर्फ चाय मिलती। लेकिन अब ताने नहीं थे। नेहा हंसकर कहती, देखो जी, गरीबी भी अब हमसे दोस्ती कर चुकी है। दोनों हंस देते और हिम्मत बढ़ जाती। नेहा ने घर से अचार पापड़ का काम
शुरू किया। विवेक ने मेहनत करके छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे किस्मत बदलने लगी और कुछ सालों में वही दोनों बड़े व्यापारी बन गए। एक दिन बड़ी गाड़ी पुराने घर के सामने रुकी। सावित्री देवी बाहर आईं। आंखें फटी की फटी रह गई जब बेटे बहू को अमीरी की चादर में लिपटा देखकर। लेकिन अब सावित्री देवी का घर किसी खंडर से कम नहीं था। हालत ऐसी थी कि नौकरों से बदतर। दोनों बेटों ने घर गिरवी रख दिया, चोरी से। बड़े बेटों का मोह उन्हें और उनके घर को और सारे ठाट बाट को ले जो डूबा था। अब नेहा ने बिना देर किए गाड़ी से उतरकर तुरंत पैर छू लिए और बोली, माँ जी, अगर आपके ताने नहीं होते तो हम शायद इतने मजबूत नहीं बनते। विवेक मुस्कुराया। आज समझ आया, गरीबी घर में नहीं थी, सोच में थी। सावित्री देवी रो पड़ी और पहली बार उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। उन्हें भी एहसास हो गया और फिर बेटे बहू से माफी मांगी। बेटे बहू ने भी दिल का मैल साफ किया और फिर से सावित्री देवी को खुशी और ठाट बाट के दिन वापस आ गए। मगर जिस बहू को वो पराया समझती रही वही इस घर की असली ताकत थी। यह बात अब सावित्री देवी को अच्छे से समझ आ चुकी थी। कहानी की सीख, कड़क शब्द रिश्ते तोड़ते हैं लेकिन धैर्य उन्हें जोड़ भी देता है। पत्नी का सम्मान करने वाला पति ही घर को स्वर्ग बना सकता है और नर्क भी। असली अमीरी पैसे में नहीं, समझ और साथ में होती है। जो हर बात का जवाब सम्मान से देता है वो रिश्ता तोड़ता नहीं, बचाना चाहता है। माँ का सम्मान जरूरी है लेकिन उसके लिए पत्नी का अपमान किया जाए जरूरी नहीं। कभी कभी आंखें तब खुलती हैं जब कोई अपना साथ छोड़ देता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी हिट करें जिससे कि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।